दोस्तों, आपके मन में चाहे कोई और बात क्यों ना आ गई हो, यदि आप इस वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को बीच में रोकने का प्रयास करते हैं या वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएगी और आप जीवन भर कंगाल बने रह जाएंगे। मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बिल्ली एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए जिस जगह पर मनुष्य रहते हैं वहां पर कुत्ते और बिल्ली को रहना लाजमी सी बात है। अर्थात जिस जगह पर मनुष्य का वास होता है उस जगह पर कुत्ते और बिल्ली का भी वास जरूर होता है। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कुत्ते और बिल्ली को घर में पालना चाहिए या नहीं? क्या बिल्ली को घर में पालना शुभ होता है? क्या बिल्ली पालने से व्यक्ति धनवान बन सकते हैं? बिल्ली हमें कौन कौन से संकेत देते हैं? बिल्ली को घर में बच्चा देने से क्या होता है? दोस्तों, इन सभी जानकारी को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई तरह के जानवरों को महत्वपूर्ण बताया गया है। खासतौर पर गाय, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर आदि का उल्लेख आपको कई धार्मिक कहानियों में मिल जाएगा। कुछ जानवरों को हिंदू देवी देवता की सवारी भी बताया गया है। इन जानवरों से जुड़े शुभ और अशुभ संकेतों के विषय में भी बहुत सारी बातें प्रचलित है। विशेष तौर पर बिल्ली को लेकर बहुत सारे मिथक और अंधविश्वास हैं। कोई बिल्ली को शुभ मानता है तो कोई अशुभ मानता है। लोगों का मानना है कि बिल्लियां कई महत्वपूर्ण चीजों का प्रतीक होती हैं। वास्तुशास्त्र में बिल्लियों को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी कहा गया है। दोस्तों, मगर धार्मिक शास्त्रों में बिल्ली से जुड़ी कई शुभाशुभ बातें बताई गई हैं। जैसा कि दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बिल्ली को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। इस बात का जिक्र नारद पुराण में भी मिलता है। बिल्ली के घर में बार बार आने को अच्छा नहीं माना गया है। वही एक मत यह भी है कि बिल्ली बुरी शक्तियों से व्यक्ति की रक्षा करती है। इसके प्रतीक के तौर पर कर्नाटक के मांड्या जिले से 30 किलोमीटर दूर बेक्कालेले गांव में बिल्ली का एक मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, यहां 1000 वर्षों से भी पहले की एक परंपरा के तौर पर बिल्लियों की पूजा की जाती है। यहां बिल्ली को देवी मंगम्मा का अवतार माना जाता है। शास्त्रों में बिल्ली से जुड़ी और भी कई अजब गजब बातें बताई गई हैं। दोस्तों, बिल्ली को देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी की सवारी बताया गया है। अलक्ष्मी दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी हैं, यानी जहां दरिद्रता होती है वहां लक्ष्मी का निवास होता है। शास्त्रों में अलक्ष्मी को राहु ग्रह का भी प्रतीक माना गया है। ऐसा आमतौर पर हर किसी के साथ हुआ होगा कि रसोई में रखा दूध बिल्ली छट कर जाए। शास्त्रों में बताया गया है कि बिल्ली यदि घर में रखा दूध पी जाती है या फिर उसमें मुंह मार देती है तो यह संकेत है कि आपको धन की हानि होगी। दोस्तों, वही बिल्ली अगर घर में मल त्याग कर दें तो इसे भी अशुभ संकेत बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि बिल्ली के घर में मल त्याग करने से कोई अनहोनी होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा कहा गया है कि बिल्ली के घर में मल त्याग करने से कोई अनहोनी होने की संभावना बढ़ जाती है। मैं भी बिल्ली को घर में रखना शुभ बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि सफेद बिल्ली पालने से आर्थिक स्थितियां सुधरती हैं। इसलिए मैं विश्वास करने वाले लोग अपने घरों में सफेद बिल्ली को पालते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में बिल्ली के रास्ता काटने को भी कई लोग अशुभ मानते हैं। मगर क्या आपको पता है कि जब बिल्ली बाईं से दाईं ओर रास्ता काटती है तब भी अशुभ होता है? अगर बिल्ली केवल रास्ते में नजर आ जाए या फिर किसी और दिशा से रास्ते को काटती है या फिर आपके पीछे से गुजर जाती है तो यह स्थितियां अशुभ नहीं होती हैं। दोस्तों, वहीं आमतौर पर ऐसा कम ही होता है। मगर यदि आपके घर में एकदम सफेद बिल्ली आती है तो इसे आप शुभ प्रतीक मान सकते हैं, क्योंकि सफेद बिल्ली अपने साथ शुभ समाचार भी लाती है। सफेद बिल्ली के आगमन से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भी समाप्त हो जाती हैं। वही दोस्तों, बात की जाए काली बिल्ली की, तो शास्त्रों में काली बिल्ली को बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा कहा गया है कि काली बिल्ली काली शक्ति यों का प्रतीक होती है। काली बिल्ली मार्ग काट जाए तो अपशकुन होता है। वहीं काली बिल्ली आपसे टकरा जाए या आप पर हमला करे तो यह व्यक्ति के जीवन में संकट आने का प्रतीक होता है। घर में काली बिल्ली का होना भूत प्रेत के होने का संकेत भी माना गया है। दोस्तों, सपने में बिल्ली दिखना अशुभ संकेत है। ऐसा माना गया है कि यदि सपने में आपको बिल्ली नजर आती है तो आपको निकट भविष्य में कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको धन हानि हो सकती है, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपकी या परिवार में किसी की सेहत खराब हो सकती है। मगर आप यदि सपने में काली बिल्ली देखते हैं
तो आपको धन लाभ होता है। हाँ, यदि काली बिल्ली आप पर हमला कर रही है तो यह अशुभ संकेत है। यदि आप सपने में सफेद बिल्ली देखते हैं तो यह संकेत है कि जल्दी ही आपका बुरा समय खत्म होने वाला है। वही दोस्तों, बात करें कि सुबह सुबह बिल्ली का दर्शन होना हमें बताता है कि आज आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है या फिर आप किसी मित्र से मिलने वाले हैं। अगर किसी विद्यार्थी को सुबह सुबह बिल्ली नजर आ जाए तो उसे अध्ययन या फिर किसी प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में बिल्ली ने बच्चे दिए हैं तो यह संकेत है कि जल्द ही आपके घर में कोई शुभ काम होने वाला है या शुभ समाचार आने वाला है। इस बात का ध्यान रखें कि बिल्ली के बच्चों को हाथ न लगाएं और न ही उन्हें कोई हानि पहुंचाए। दोस्तों, बिल्ली का रोना बहुत ही अशुभ होता है। खास तौर पर यदि किसी शुभ काम पर बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई देती है तो इससे अशुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि बिल्ली के रोने की आवाज आपको कई दिनों से सुनाई पड़ रही है तो यह संकेत है कि आपके किसी करीबी के जीवन पर संकट आ सकता है। दोस्तों, वहीं बात करें कि घर में बिल्लियों का आपस में लड़ना हमें कौन से संकेत देते हैं, तो दोस्तों, घर में बिल्लियों का आपस में लड़ना कल अखिलेश का संकेत होता है। इससे परिवार में कलह होती है और परिवार के सदस्यों के मध्य दूरियां बढ़ती है। दोस्तों, बिल्ली का घर के अंदर मरना बहुत ही अशुभ होता है। खास तौर पर जानकर यदि कोई व्यक्ति बिल्ली की हत्या कर दे या हत्या करने के प्रयास से कोई काम करे तो उसके साथ अशुभ होना तय है। दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि बिल्ली को घर में पालना चाहिए कि नहीं, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, भले ही कुछ लोग बिल्ली को अपशगुन का प्रतीक मानते हैं, लेकिन हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जिनके घर पर पालतू जानवर बिल्ली है। अगर आपके घर में पालतू बिल्ली है तो आपको उससे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लेनी चाहिए। नंबर 1, दोस्तों, बिल्लियों का जीवन काल 12 से 15 साल तक होता है। बिल्लियां पूरे दिन में लगभग 16 घंटे सोती है। इस तरह यह अपनी 70% जिंदगी सोने में बिता देती है। बिल्लियों के ज्यादा सोने का एक कारण यह है कि वह सोते समय ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। नंबर 2, बिल्ली की सुनने की शक्ति बहुत अधिक होती है। वह 64 किलो हर्ट्ज तक की आवाज सुन सकती है, जबकि इंसान 20 किलो हर्ट्ज तक की आवाज सुन सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, बिल्ली 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकती है और बिल्लियां अपनी ऊंचाई से 7 गुना ऊंची छलांग भी लगा सकती हैं। अगर बात करें बिल्ली के बच्चों की, तो एक मादा बिल्ली 4 माह की होने के बाद गर्भवती हो सकती है। नंबर 3, दोस्तों, 2, यहां की सबसे छोटी बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट है। इस बिल्ली का वजन 1.600 किलो होता है और इसके शरीर पर लाल कटरी धब्बे होते हैं। यह 1 या 2 बच्चे ही देती हैं और यह बिल्ली पक्षियों के घोंसले से अंडे खाती है और यह इंसानों से साथ साथ वन्य जीवों से भी दूर रहती है। नंबर 4, दोस्तों, बिल्ली को सिर्फ पंजों पर ही पसीना आता है और उसके शरीर के अन्य भागों में पसीना नहीं आता। बिल्ली की कॉलर बोन उसके शरीर की हड्डियों से नहीं जुड़ी हुई होती है क्योंकि वह उसके कंधे की मांसपेशियों में दबी हुई होती है। बिल्ली का डीएनए 15% तक बाघ के डीएनए से मिलता है। आपको भले ही इस बात पर विश्वास ना हो, पर बिल्लियां वास्तव में हवा का स्वाद ले सकती है। उनके पास सांस लेने पर नियंत्रण रखने वाला एक अतिरिक्त अंग होता है जो उन्हें इसका स्वाद लेने में मदद करता है। दोस्तों, लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि क्या बिल्लियों को घर में पालना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भक्त दिन रात पूजा करते हैं, उपवास करते हैं और लक्ष्मी की कृपा, उपाय आदि प्राप्त करते हैं। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से मां लक्ष्मी की कृपा जीवन भर बनी रहती है, कष्ट कम होता है और आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिल्ली की एक बात लक्ष्मी के श्री यंत्र से कम नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में बिल्ली को लक्ष्मी का रूप माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी बिल्लियों से जुड़े कई शगुन का जिक्र है। दोस्तों, बिल्ली का दिखना, बिल्ली का आना शुभ माना जाता है। ऐसे में तिजोरियां ऐसी जगह है जहां पैसा रखा हो तो व्यक्ति रातों रात अमीर बन सकता है। ज्योतिष में बिल्ली का मर्तबान शुभ माना जाता है।
यह वह जार है जिससे जन्म के समय बिल्ली के बच्चे गिरते हैं। अगर आपको बिल्ली का घड़ा मिल जाए तो पहले उस पर हल्दी का लेप लगाएं। इसे घर में रखने से आपको काफी धन लाभ होने की संभावना है। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति का भाग्य अच्छा होता है उसे बिल्ली की नाल मिलती है। दोस्तों, बिल्ली द्वारा बिल्ली के बच्चे को जन्म देना घर के मुखिया के लिए एक अच्छा शगुन माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसे घर में बुरी आत्माएं कभी प्रवेश नहीं करेंगी। यह भी माना जाता है कि 3 महीने के भीतर परिवार में समृद्धि आएगी, इसलिए इसे बेहतर भाग्य के लिए बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, उनकी आंखें रात में चमकती है और इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि वे खतरनाक हैं और बुराइयों की निशानी है, लेकिन यह कहना चाहते हैं कि बिल्लियां किसी व्यक्ति को काले जादू के प्रभाव से बचाती हैं। यदि किसी को अशुभ राहु के कारण जीवन में परेशानी हो रही हो तो बिल्लियों को खिलाना अच्छा होता है, उन्हें खुश करना बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, हम बचपन से अपने दैनिक जीवन में अनायास ही दिखने वाले कई संकेतों के बारे में सुनते आए हैं, जिनको हमारे बुजुर्ग अपशकुन अथवा निकट भविष्य में घटने वाली किसी अशुभ घटना का सूचक मानते हैं, जैसे किसी काम के आरंभ में छींक आना, छिपकली का शरीर के किसी अंग पर गिरना या फिर बिल्ली का रास्ता काटना इत्यादि। ऐसी बातों को लेकर किसी प्रकार की अनावश्यक शंका मन में रखने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि कई बार ये घटनाएं साधारण रूप से भी हो जाती हैं, परंतु कभी कभी इनका संबंध हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ भी पाया जाता है। विशेषकर बिल्ली से संबंधित घटनाओं को लेकर तो बहुत से लोगों के मन में एक भय बैठा होता है कि बिल्लियां हमारी आम जिंदगी का हिस्सा है और कई जगह देखी जाती है। शुभ अशुभ संकेतों के ऊपर सनातन धर्म के शकुन शास्त्र में विस्तार से चर्चा की गई है। दोस्तों, शकुन शास्त्र की बात करें तो इस ग्रंथ में हमारे आसपास के जीव जंतुओं और वातावरण से जुड़े क्रियाकलापों के आधार पर हमारे भविष्य की जानकारियां दी गई हैं। इनको ठीक से नहीं समझ पाने या विभिन्न संदर्भों को आपस में मिलाकर देखने से एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे बचने की आवश्यकता है। हाँ, तो आज हम आपको इस वीडियो में बिल्ली से संबंधित घटनाओं की सत्यता के विषय में बताएंगे। दोस्तों, बिल्लियों की शत्रुता सर्प योनि से मानी गई है। पुराने समय में जो मार्ग होते थे वह पूरी तरह वृक्ष और लताओं से घिरे होते थे, इसलिए बिल्ली की उपस्थिति वहां सर्प के होने का सूचक मानी जाती थी। बिल्लियों में छठी इंद्रिय बहुत विकसित मानी जाती है, सो उनको आभास हो जाता है। घने जंगलों में तो आज भी ऐसे ऐसे सांप मिलते हैं जो कि वाहन के अंदर बैठे मनुष्य पर भी आक्रमण कर सकते हैं। अनावश्यक रूप से बिल्ली को लेकर कोई बहन मन में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वही बिल्ली को घर में पालने को लेकर भी अलग अलग मत मिलते हैं। बिल्ली पालना या ना पालना तो आपकी सुविधा पर है, किंतु स्वयं सोचिए कि प्रकृति में हर किसी के लिए स्थान निर्धारित है। मनुष्यों और पशुओं का एक दूसरे के निवास में अतिक्रमण करना संतुलन को बिगड़ता है। आठों बिल्ली जैसे प्राकृतिक रूप से विचरण करने वाले जीवों का उन्मुक्त परिवेश में रहना ज्यादा सही होता है। इसके अलावा बिल्ली के रंग जैसे काली बिल्ली, सफेद बिल्ली आदि से भी कोई अंतर नहीं होता। कुछ ज्योतिषी इनके लाभ बताते हैं जो कि कपोल कल्पित बातें हैं। दोस्तों, बिल्लियों का किसी घर में आपस में झगड़ना उस गृह में होने वाली कलह का सूचक माना जाता है, लेकिन अगर बिल्लियां किसी घर में प्रजनन करें तो इसे बहुत अच्छा शगुन मानना चाहिए। बिल्ली के गर्भनाल को घर के नीम में डालने से उस घर में संतान की वृद्धि एवं धन समृद्धि प्राप्त होती है। बिल्लियों को कृषकों का मित्र कहा गया है, क्योंकि यह उन चूहों का नाश करती है जो अन्य के दुश्मन हैं। हाँ, बिल्लियों का किसी वैसे घर में रोना जहां कोई लंबे समय से रोगग्रस्त हो, उस रोगी की मृत्यु का इशारा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बिल्लियों को घर में पालना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, यदि आप स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि बिल्लियों को घर में पालना चाहिए कि नहीं, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, जीवन कर्म प्रधान है और अपने सुख दुख के लिए मनुष्य के अपने कर्म ही उत्तरदायी होते हैं। दरिद्रा अथवा अलक्ष्मी का वास उन स्थानों पर माना गया है जहां जुआ, वेश्यावृत्ति जैसे दुष्कर्मों का बोलबाला होता है। बिल्लियों को राहु के अमंगलकारी प्रभाव से जोड़ कर देखने के पीछे भी अभिप्राय यही है कि बिल्ली के आवागमन से कुछ अशुभ घटित नहीं होता, बल्कि हमारे कर्मवश जो कुछ भी होना होता
उसका संकेत इस जीव के माध्यम से हमको मिलता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने घरों में बिल्ली पालते हैं। घर में बिल्ली पालना शुभ होता है या अशुभ, इसको लेकर कई प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं। घर में बिल्ली पालने का हमारे ऊपर प्रभाव जरूर पड़ता, ऐसा कहा जाता है। लोग बिना सोचे समझे घर में बिल्ली पाल लेते हैं, लेकिन इस बात से अनजान रहते हैं कि घर में बिल्ली पालना शुभ है या अशुभ। आज जानेंगे कि घर में बिल्ली पालना शुभ होता है या अशुभ। क्या हमें घर में बिल्ली पालना चाहिए या नहीं? दोस्तों, घर में बिल्ली पालना अशुभ होता है। घर में बिल्ली होने से घर के सदस्यों पर इसका बुरा असर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बिल्ली पाली जाती है या फिर घर में बिल्ली बार बार आ रही है, तो यह एक अशुभ संकेत है। जहां पर बिल्ली का वास होता है वहां पर नकारात्मक शक्तियां मौजूद होती हैं या आती है। दोस्तों, जिस घर में बिल्ली पाला जाता है उस घर के सदस्य बार बार बीमारी की चपेट में आने लगते हैं। बिल्ली के द्वारा त्याग किया गया मलमूत्र हमारे लिए काफी संकटों को ला सकता है। हालांकि आजकल लोग शहरों में शौक से बिल्ली पालते हैं, इसलिए यदि आप बिल्ली पालने के बारे में सोच रहे हैं तो सोच समझकर बिल्ली पाले मित्रों। जिस प्रकार घर में बिल्ली पालना अशुभ होता है, वैसे ही क्या बिल्ली का बच्चे को आपके घर में जन्म देना अशुभ होता है? आपको बता दूं कि घर में बिल्ली का बच्चे को जन्म देना शुभ होता है। यदि आपके घर में बिल्ली ने बच्चा दिया है तो यह इस बात का संकेत होता है कि आपके घर में जो भी संकट है उसका अब निवारण होने वाला है। दोस्तों, बिल्ली के अशुभ संकेत के साथ साथ बिल्ली के कुछ शुभ संकेत भी होते हैं। यदि आपने बिल्ली को उसके बच्चे के साथ देखा है तो यह शुभ संकेत है। ऐसा माना जाता है कि आप किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात कर सकते हैं। आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। दिवाली की रात यदि आपके घर में बिल्ली आ जाए तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे आपके जीवन में और घर में धन प्राप्ति के योग बनते हैं। यदि बिल्ली बाएं तरफ से रास्ता काटते हुए दाईं तरफ जाए तो यह एक शुभ संकेत होता है। दोस्तों, बिल्ली की जेर को कपड़े में बांधकर अपनी बाजू पर बांधने से नजर दोष से संबंधित समस्याओं में बचाव होता है। यदि किसी की कुंडली में अशुभ राहु है और उसकी वजह से परेशानी आ रही है तो राहु के अशुभ प्रभाव को खत्म करने के लिए बिल्ली पालने चाहिए। घर में बिल्ली पालने से राहु का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। बिल्ली को राहु की सवारी भी मानी जाती है। दोस्तों, आपने घर के बड़े को ऐसा कहते हुए कई बार सुना होगा कि बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो किसी भी परेशानी का पता बहुत पहले से लगा लेती है। ऐसा माना जाता है कि बिल्ली को आभास हो जाता है कि समस्या किस जगह पर है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि बिल्ली की छठी इंद्री होती है जो भविष्य का अनुमान लगा सकती है। ऐसा माना जाता है कि हम जितना उन्हें श्रेय देते हैं उससे कहीं अधिक को पहले से जान जाती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि घर में बिल्ली रखना शुभ है, तो कुछ लोगों का यह मानना है कि बिल्ली किसी अपशगुन की तरफ इशारा करती है और घर में नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करती है। दोस्तों, घर में बिल्ली होने से घर के सदस्यों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बिल्ली पाली जाती है या फिर घर में बिल्ली बार बार आती है तो यह एक अशुभ संकेत हो सकता है। ऐसा माना जाता है जहां पर बिल्ली का वास होता है वहां पर नकारात्मक शक्तियां मौजूद होती हैं। बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो थोड़ा मतलबी माना जाता है और जिस घर में बिल्ली रहती है उस घर के लोग भी मतलबी हो जाते हैं। ऐसे घर के लोगों का सिर्फ अपने ही काम से मतलब होता है। बिल्ली के घर में रहने से राहु एलिमेंट एक्टिवेट हो जाता है। अगर आपके घर में बिल्ली है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी सभी चीजें व्यवस्थित हों, क्योंकि बिल्ली को सब चीजें बिखरी हुई पसंद होती है, इसलिए वो नकारात्मकता को आमंत्रण देती है। वैसे वास्तु के अनुसार घर में बिल्ली पालना शुभ है या अशुभ, यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसे आप यदि शौक के लिए पालते हैं तो वास्तु और ज्योतिष पर ध्यान न दें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि हमारे YouTube चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों से विदा लेते हैं। नमस्कार। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।